नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी चेन्नई और मुंबई के बीच खेला गया आईपीएल का तीसरा मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का तीसरा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच एमआई चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई चेन्नई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम मुंबई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई की ओर से रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, चेन्नई के खिलाफ इस महामुकाबले में मुंबई की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज खलील अहमद ने चौथी गेंद पर ही ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवाते हुए मुंबई को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, इस महामुकाबले में रोहित आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे विल जैक्स और आते ही एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े ओपनिंग बल्लेबाज रायन रिकेल्टन रोहित के आउट होने के बाद ज्यादा वक्त तक चेन्नई के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और एक ओवर बाद ही खलील अहमद की गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप ली। आपको बता दें, रायन रिकेल्टन 13 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे कप्तान सूर्यकुमार यादव। दोस्तों, दो बड़े झटके लग जाने के चलते मुंबई पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। जी हां, क्योंकि पावर प्ले होने के बावजूद दोनों ही बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण दबाव बढ़ते जा रहा था। और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 5वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन ने, जिन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर विल जैक को कैच आउट करवाते हुए मुंबई को पावर प्ले में ही तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, विल जैक 11 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, पावर प्ले में ही 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के चलते मुंबई की टीम काफी ज्यादा दबाव में थी। ऐसे में अब कप्तान सुअर का साथ निभाने मैदान में उतरे तिलक वर्मा। बता दूं, खराब शुरुआत के चलते आज मुंबई पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक 50 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। लेकिन चेन्नई के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब मैदान में मौजूद सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा को तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक साझेदारी निभाने की जरूरत थी। परंतु चेन्नई के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने पावर प्ले के बाद भी मुंबई के बल्लेबाजों से काफी धीमा खेल मैदान में देखने को मिल रहा था। जी हां, तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण एक बार फिर मुंबई की टीम दबाव महसूस करने लगी थी। और दोस्तों, इसी का फायदा उठाया मैच का 11वां ओवर लेकर आए नूर अहमद ने, जिन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान सूर्यकुमार यादव को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों स्टंप आउट करवाते हुए मुंबई को चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें, कप्तान सूर 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो मैच के 12वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर गेंदबाजी करने आए नूर अहमद ने अपना जादू बिखेर दिया और एक ही ओवर में मुंबई को दोहरा झटका दे दिया। जी हां, पहले तीसरी गेंद पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज रॉबिन मिंच को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाया। तो इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मुंबई के महत्वपूर्ण बल्लेबाज तिलक वर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए मुंबई को पूरी तरीके से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें, रॉबिन जहां 3 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं तिलक वर्मा 31 रन की पारी खेल पवेलियन चलते बने। दोस्तों, एक के बाद एक मुंबई के बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने के चलते अब चेन्नई पूरी तरीके से मुंबई पर हावी हो चुकी थी, क्योंकि अभी तक 100 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और 6 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। मुंबई का पूरा खेमा परेशान था। ऐसे में अब चेन्नई के गेंदबाजों का सामना करने
मैदान में उतरे मिचेल सटनर और नमन धीर लग रहा था अब इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, नूर अहमद का तूफान आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जी हां, क्योंकि मैच के 17वें ओवर में एक बार फिर नूर अहमद ने चमत्कार कर डाला और स्ट्राइक पर खड़े नमन धीर को अपने जाल में फंसाकर क्लीन बोल्ड करते हुए महज 17 रन पर पवेलियन भेज दिया। वहीं इसके बाद अगले ओवर में मिचेल सटनर का भी चेन्नई ने पत्ता साफ कर दिया। दोस्तों, देखा जाए तो चेन्नई ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर मुकाबले को पूरी तरीके से अपने जेब में डाल दिया था, क्योंकि अभी तक 120 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और अब मात्र अंतिम 2 ओवर का खेल बाकी था। अगर मुंबई को सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचना था तो अब अंतिम 2 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद दीपक चहर के बल्ले से देखने को मिला, जिन्होंने अंतिम 2 ओवर में आतंक मचा दिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैदान में चौके झड़ने शुरू कर दिए और जैसे तैसे करते हुए मुंबई को 150 रन के पार पहुंचा डाला और यह महामुकाबला जीतने के लिए चेन्नई के सामने 156 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद मुंबई से मिले 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई की ओर से रचित, रविंद्र और राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, मुंबई ने दिया हुआ लक्ष्य बढ़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और दूसरा ओवर लेकर आए मुंबई के तूफानी गेंदबाज दीपक चहर ने छठी गेंद पर ही ओपनिंग बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, राहुल त्रिपाठी आज मात्र महज 2 ही रन बना पाए। ऐसे में जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद मैदान में उतरे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और आते ही 2 बेहतरीन चौके लगाते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर डाला। दोस्तों, भले ही चेन्नई जल्दी ही अपना पहला विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन पावर प्ले का बेहतरीन तरीके से फायदा मैदान में मौजूद रचित रविंद्र और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ उठाते हुए नजर आ रहे थे। जी हां, खास करके ऋतुराज गायकवाड़ जो हर ओवर में अपने हाथ खोलते हुए मुंबई के गेंदबाजों पर दबाव बना रहे थे और एक के बाद एक बेहतरीन शॉट जड़ते हुए कभी तो कभी चौका बटोर रहे थे, जिस कारण काफी तेज गति से पावर प्ले में चेन्नई की टीम आगे बढ़ रही थी। और इसी बीच मैच का छठा ओवर भी स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में लगातार 3 करारे चौके जड़ते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई को जिस शुरुआत की जरूरत थी, वह रचित रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ की धमाकेदार बल्लेबाजी ने अब दिला दी थी। लेकिन अब इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि पावर प्ले के बाद भी इसी रन गति से बल्लेबाजी करें और टीम को आगे ले जाए। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में देखने को भी मिला। जी हां, और एक बार फिर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से, जिन्होंने पावर प्ले खत्म होते ही अगले ओवर में एक तेज तर्रार चौका जड़ दिया और मात्र 22 गेंद में मुंबई के खिलाफ अपना धमाकेदार पसा भी पूरा कर डाला। लेकिन दोस्तों, 50 पूरा करने के बाद टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे ऋतुराज गायकवाड़ ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, ऋतुराज गायकवाड़ 53 रन की एक शानदार पारी खेल आउट हुए। ऐसे में 2 विकेट गिर जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे शिवम दुबे और आते ही उन्होंने एक आसमानी तो जरूर जड़ा, लेकिन इतनी बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद वह मुंबई के गेंदबाजों के खिलाफ बड़ी पारी खेलने में पूरी तरह नाकामयाब रहे और एक ओवर बाद ही बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, शिवम दुबे 9 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब मैदान में उतरे आने दीपक लगी थी, हुड्डा, क्योंकि चेन्नई के 5 महत्वपूर्ण बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे सर रविंद्र जडेजा, वहीं अब मुकाबला भी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी था। चेन्नई को चेन्नई को जीत के लिए 31 रनों की जरूरत थी, जहां पर 17वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक चौके की मदद से इस ओवर में 10 रन बटोर लिए। ऐसे में मैदान में उतरे गेंद पर 21 रनों की जरूरत थी, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज रचित रविंद्र ने आतंक मचा
दिया और इस ओवर में 2 स्टेडियम पार छक्के जड़ते हुए धमाकेदार अपना 50 पूरा कर डाला और साथ ही चेन्नई की जीत भी लगभग पक्की कर दी। लेकिन दोस्तों अगले ओवर में रविंद्र जडेजा रन आउट हो गए, जिस कारण मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। क्योंकि चेन्नई के 5 महत्वपूर्ण बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे सर रविंद्र जडेजा। वहीं अब मुकाबला भी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी था, पर अभी भी चेन्नई को जीत के लिए 31 रनों की जरूरत थी, जहां पर 17वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक चौके की मदद से और इस ओवर में 2 स्टेडियम पार छक्के जड़ते हुए ऐसे में धमाकेदार अपना 50 पूरा कर डाला 21 रनों की जरूरत थी, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज रचित रविंद्र ने आतंक मचा दिया और इस ओवर में 2 स्टेडियम पार जड़ते हुए धमाकेदार अपना 50 पूरा कर डाला और साथ ही चेन्नई की जीत भी लगभग पक्की कर दी। लेकिन दोस्तों अगले ओवर में रविंद्र जडेजा रन आउट हो गए, जिस कारण मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। मैदान में उतरे महेंद्र सिंह धोनी। अंतिम 6 गेंद पर अब चेन्नई को 4 रनों की जरूरत थी, जहां पर पहले ही गेंद पर रचित रविंद्र ने जड़ दिया और इस महामुकाबले में टीम को 4 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी।